सो गाइस, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, स्पेशली एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम वहाँ पे 2 टाइप के जेल लेते हैं। पहला होता है स्टैकिंग जेल और दूसरा होता है रिजॉल्विंग जेल। जो हम स्टैकिंग जेल जो यूज़ करते हैं, उसका जो बफर वाला जो वहाँ पोर्शन होती है, वहाँ हमने उसका pH 6.8 इसलिए रखा होता है क्योंकि स्टैकिंग जेल पे हमने 3 कंपोनेंट डाली होती है, ग्लाइसिन, HCl जो कि बफर से आती है, और तीसरा होता है हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। सो स्टैकिंग जेल में सब तो प्रोटीन पे तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, लेकिन जो ग्लाइसिन है, बीइंग उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसके पीएच के साथ ये न्यूट्रल ही रहता है, तो इसी वजह से क्या हो जाती है, ग्लाइसिन सबसे पीछे रह के एक स्टैक करके एक लेयर जैसा बना देता है। एंड एट द सेम टाइम जो क्लोरीन होती है, सिंस वो HCl है, HCl का जो क्लोरीन पोर्शन होती है उसमें हमने देखा होता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है स्टैकिंग जेल पे। तो क्लोरीन HCl का जो क्लोरीन होती है वो आगे जाने की वजह से क्या हो जाती है, ग्लाइसिन पीछे रह जाती है और क्लोरीन आगे रह जाती है, और इसी के बीच में हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें एज अ होल नेगेटिव चार्ज लग जाती है, वो बीच में रह जाती है, बिकॉज SDS हमने यूज़ किया हुआ है। एंड जब हम रिजॉल्विंग जेल हम जब यूज़ करते हैं, उसका pH 8.8 इसलिए रहता है बिकॉज जो अभी नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना होता है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इक्वल फेज में जाता है, लेकिन जो ग्लाइसिन और क्लोरीन है, ग्लाइसिन उस 8.8 pH पे वो फास्ट मूव करने लग जाता है, और क्लोरीन भी वो भी ग्लाइसिन के बराबर ही ऑलमोस्ट आगे पीछे करके चल रहा होता है। ठीक है, तो जब ग्लाइसिन का सेंस pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा है इन केस ऑफ ग्लाइसिन, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ग्लाइसिन पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा लग जाती है, और जिसके वजह से वो क्या करती है, वो फटाफट हाई स्पीड में, बीइंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आगे निकल जाते हैं। तो आगे क्या हो जाती है, क्लोरीन और ग्लाइसिन एकदम आगे आउट हो जाती है, एंड हमारी जो प्रोटीन रह जाती है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, वो सिमिलर सिंगल चार्ज की वजह से वो उस बेसिस पे वो सेपरेट हो रही होती है, साइज़ के बेसिस पे। ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।